हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति तथा उसके फंक्शंस, मेरिट, डिमेरिट्स इत्यादि के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम अभिवृत्ति व विचार में संबंध और इसके आगे आने वाले टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विचार। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दी जाने वाली बौद्धिक अनुक्रिया, वो बौद्धिक अनुक्रिया भावनात्मक भी हो सकती है, शारीरिक रूप की भी हो सकती है। सीधे शब्दों में तो कहें, विचार हमारा कोई ओपिनियन हो सकता है, हमारा किसी चीज पर कोई विश्वास हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं विचार का अभिवृत्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि विचारों का हमारे एटीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ता है। विचार की गहराई प्रभावित होने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से होगी। यानी कि यदि आपका कोई विचार है, आपका कोई मत है और आप उससे किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो कितना प्रभावित हुआ, यह बताएगा कि आपका विचार कैसा है। उदाहरण के लिए, जो बूढ़े आदमी होते हैं उन पर विचारों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो वयस्क होते हैं उन पर जो है विचारों का अधिक प्रभाव पड़ेगा एज कम्पेयर टू बूढ़े लोगों के, क्योंकि उन लोगों में ऊर्जा अधिक होती है और समझने की शक्ति भी अधिक होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभिवृत्ति का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अतः एटीट्यूड का हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एटीट्यूड तार्किक टाइप के हैं तो नए विचार लेगा। यदि हमारा एटीट्यूड ना है इस टाइप का है कि हम लॉजिक्स के हिसाब से सोचते हैं, तो हमारा जो दिमाग होगा वह नए विचारों को लेने की प्रवृत्ति रखेगा। और यदि हमारा एटीट्यूड एकदम दृढ़ रूढ़िवादी टाइप का है, तो हम नए विचारों को जल्दी अपना नहीं पाएंगे। समाज में होता है ना, जो लोग रूढ़िवादी होते हैं, जो लोग कम तार्किक होते हैं, वे लोग नए परिवर्तन के लिए मतलब नए परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिवृत्ति और विचारों में आपसी संबंध है। फिर क्या बोलता है, अभिवृत्ति को बदलने में परेशानी या अभिवृत्ति की असफलता के कारण, यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति का एटीट्यूड बदलना है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है। प्रतिघात, ये पॉइंट्स हैं। प्रतिघात है, पूर्व चेतावनी है, चयनात्मक परिहार है, पक्षपात, आत्मसातीकरण है, यानी टीका अभिवृत्तिकरण, हिंदी की बहुत खतरनाक टर्म्स है। प्रतिघात का मतलब है कि यदि व्यक्ति को लगे कि जो तुम उसे समझा रहे हो उससे उसकी स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता छिन रही है, उसके विचार खतरे में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेगा कि तुम उसके एटीट्यूड बदलो। पूर्व चेतावनी, सामने वाले को पहले से एहसास हो जाए कि आप उसके एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति के सामने गए और उसके धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं, माना कि मैं ये कह रहा हूँ, ये उदाहरण वाली बात है, लेकिन उसको पहले से पता लग जाए कि आप उसका जो है धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से सहमत नहीं होगा। तीसरा है अवॉइडेंस, प्रभावित करने वाले तथ्यों से दूरी बना लेना। यानी कि आप किसी व्यक्ति को कोई चीज बता रहे हैं, उसका एटीट्यूड चेंज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे दूरी बना रहा है। ठीक है, जैसे एनडीटीवी देखने वाला जी न्यूज नहीं देखता, जी न्यूज देखने वाला एनडीटीवी नहीं देखता, यानी एक दूसरे के विचारों से वो रखते हैं, अवॉइड करते हैं। पक्षपात, आत्मसातीकरण, परसुएडर, व्यक्ति तथा उसके विचारों पर नियत पर शक करना। यानी कि हम जिस व्यक्ति को एटीट्यूड चेंज मतलब हम जिस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, वो हमारे विचारों पर शक करने लग जाए। जैसे लेफ्ट विंग के जो होते हैं राजनीति में, वो राइट विंग वालों की नियत पर शक करते हैं, और जो राइट विंग वाले होते हैं लेफ्ट विंग की नियत पर शक करते हैं। तीसरा है पांचवा है टीका अभिवृत्तिकरण, यानी कि जो करवाना चाहते हैं उसका डोज पहले ही दे देना, तो नए विचारों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे क्या होता है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी होता है उसको इतना ट्रेंड, उसका ब्रेन वॉश इतना कर दिया जाता है, उसका टीका अभिवृत्ति ध्रुवीकरण इतना कर दिया जाता है कि यदि उसको 6 महीने तक आप किसी अच्छे परिवेश में भी रखेंगे तो भी वो अपने विचारों को नहीं भूल पाता। यानी कि उसको छोटी छोटी सूक्ष्म डोज इतनी दी गई है कि वो अपने विचारों को नहीं भूल पाता है। लाइक आतंकवादी का विचार पूरा उदाहरण है उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि अभिवृत्ति को बदलने में निम्न 5 कारक जो है बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। संभव है पर मुश्किल है, संभव तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम जानते हैं कौन कौन से एटीट्यूड बदल सकते हैं। कौन से एटीट्यूड बदल सकते हैं, वो एटीट्यूड बदल सकते हैं जो हमें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से मिले हो, लाइक किताबों से पढ़ के, मतलब जिनसे हमारा कोई ओपिनियन बना हो, जो हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमारे दिमाग में बैठ गए हों। ठीक है, जिनसे हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा हो, जो असंगत टाइप के हो। असंगत का मतलब है जो नकारात्मक थे अब सकारात्मक हो गए हैं, कुछ इस टाइप के। मुश्किल मुश्किल वे होते हैं एटीट्यूड जो हमें जेनेटिक मिले हैं, जो बायोलॉजिकल एटीट्यूड है हमारे, जो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें महसूस किए हैं, जो हमने जीवन में चीजें देखी है, उनसे हमारा जो एटीट्यूड बना है, उन्हें बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। परिवर्तन भी 2 तरह के हो सकता है, ससंगत रूप से, असंगत रूप से। ससंगत ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा एटीट्यूड किसी चीज के प्रति पॉजिटिव था तो और पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था तो और नेगेटिव हो गया। असंगत में हो सकता है कि एटीट्यूड पॉजिटिव था बट अब नेगेटिव हो गया, पहले नेगेटिव था अब एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइप से जो है परिवर्तन हो सकता है। फिर है अभिवृत्तियों में परिवर्तन कैसे होता है, कारक कौन कौन से होते हैं जो परिवर्तन करवा देते हैं। पहला होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन,
यानी कि अतिरिक्त सूचनाएं। दूसरा होता है बाध्यकारी संपर्क बनाना, यानी कि जबरदस्ती संपर्क बनाना किसी समूह से। तीसरा है भूमिकाओं में परिवर्तन करना, यानी कि आप किसी दल में हैं, आपकी भूमिका को बदल दिया गया है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा। फिर है समूह की परिस्थितियों को बदलना, आपका समूह किस टाइप का उसको बदल देना। ठीक है, परसुएशन या प्रोपोगेंडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपने सुना भी होगा प्रोपोगेंडा। फिर है छठा है आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देना, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बदल देना। तो इस टाइप से जो है परिवर्तन कर सकते हैं। आप समझते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्रामाणिक हो, उस समुदाय के प्रति सकारात्मक सूचना हो, यानी कि जिस 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 व्यक्ति की आप अभिवृत्ति चेंज करना चाहते हैं उसको ऐसी सूचनाएं देना जो उसे प्रामाणिक लगे, और जिस समुदाय में वह रहता है उसके लिए पॉजिटिविटी लो, तो तभी उसका एटीट्यूड बदल सकता है। दूसरा है बाध्यकारी संपर्क बनाना, यानी कि उदाहरण के लिए एक ही जाति व्यक्ति को दूसरी जाति के व्यक्तियों के साथ बाध्य रूप से रखना हो तो उनमें आपस में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। यदि दो समूह आपस में लड़ते हैं और उनको आपस में अगर तुमने 1 महीने के लिए एक साथ कर दिया, तो कहीं ना कहीं वे एक दूसरे से संपर्क में आने से उनकी अभिवृत्तियों में चेंज हो जाएगा, वे एक दूसरे से भाईचारे की भावना से रहने लगेंगे। या फिर समूह कोई व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। तीसरा है भूमिकाओं में परिवर्तन करके, जैसे कोई व्यक्ति बहुत लापरवाह है और उसको उसी समूह में जो है एक जिम्मेदारी वाला पद दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा एटीट्यूड में। चौथा है समूह की परिस्थितियों को बदलना, पहले आपका ग्रुप कुछ और था, अब आपका ग्रुप बदल दिया गया कुछ इस टाइप से ना, परिवर्तन करके। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रोपोगेंडा, इसको हम अलग से बाद में भी पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है प्रभावन या विश्वास उत्पादन। ठीक है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति की अभिवृत्ति को बदलने के लिए किया गया संप्रेषण, सोच समझ कर किया गया संप्रेषण, ऐसा नहीं कि हो गया। सोची समझी चाल कह सकते हैं हम इसको, सोचे समझे एकदम विचारों से एकदम पहले से परिपक्वित होकर जो है किए गए जो संप्रेषण होते हैं, जो एटीट्यूड को बदलने के लिए जो परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा या परसुएशन कहते हैं। और छठा है व्यक्तित्व में परिवर्तन, यानी कि परिपक्वता का आ जाना, जिम्मेदार हो जाना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो जाना, इत्यादि से भी एटीट्यूड बदल सकता है। जैसे आप पहले इंट्रोवर्ट थे अब एक्सट्रोवर्ट हो गए, आप पहले छोटे थे अब मैच्योर हो गए, तो आपकी जो है पर्सनैलिटी बदलने से आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सबको जाना। अभिवृत्ति में हमने अभिवृत्ति विचारों में संबंध जाना, अभिवृत्ति में परिवर्तन में होने वाली जो परेशानी है उनको जाना, अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है इसको जाना, अभिवृत्ति में परिवर्तन कौन कौन से कारकों के द्वारा हो सकता है। आगे हम अब प्रोपेगेंडा यानी कि परसुएशन के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।